आज का पहला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न हमारा है, स्वप्न में हाथ फैलाकर यक्षिणी का आलिंगन कौन करना चाहता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्ष करना चाहता है। कहाँ दोस्तों? स्वप्न में। तो इसी प्रश्न के साथ जो है मैं माला मैम आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ईएमएस क्लासेस वन में। तो दोस्तों हमारा जो क्लास चल रहा है लगातार जो है मेघदूत से चल रहा था और जो है ये आज हमारा जो है मेघदूत का अंतिम क्लास है। ठीक है, तो मेघदूत के हमने पूर्व मेघ में जितने श्लोक थे उसको हमने यहाँ पे पूरे सॉल्व किए, श्लोक बाय श्लोक जो है क्वेश्चन आंसर को सॉल्व किया। अब जो है उत्तर मेघ से हमारा चल रहा है जो आज जो है क्लास समाप्त हो जाएगा। यानी कि श्लोक संख्या 46 से 45 जो है 55 तक जो है आज हम प्रस्तुति करेंगे। और प्रश्नों की संख्या की बात करें तो हमारा जो आज 50 प्रश्न है जो आज अंतिम क्लास है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जो है आप जो है आंसर देने से पहले श्लोकों का अवश्य ध्यान रखिएगा कि श्लोक को ध्यान में रखकर जो है प्रश्नों को बनाया गया है। तो चलते हैं हम अपनी प्रश्नोत्तरी की तरफ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पे जो है हमारा श्लोक संख्या 46 में है कि यक्ष जो है कहता है कि जाकर तुम यक्षिणी से मेरा संदेशा कहना। तो संदेशा में क्या कहना कि जो है यश जो है वह भी क्या कर रहा है तुम्हारे विरह में क्या है वह भी बहुत रो रहा है, जिससे कि रोने से ऐसा लगता है कि उसके आँखों से आँसू गिर रहा है और वह आँसू जो है यक्ष के न गिरकर किसके गिर रहे हैं तो मानो स्थली देवी और देवताओं के आँसू गिर रहे हैं। और वह आँसू जो है सुबह जो है किशलय के पत्तों पर दिखाई देता है। तो चलते हैं प्रश्नोत्तरी के साथ। पहला प्रश्न कहता है कि स्वप्न में हाथ फैलाकर यक्षिणी का आलिंगन कौन करना चाहता है दोस्तों? तो यक्ष करना चाहता है, यह पहले प्रश्न का आंसर है। दूसरे प्रश्न को हम लेंगे दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है स्वप्न में यक्ष को रोते हुए देखकर कौन रोने लगता है? तो कौन रोने लगता है दोस्तों? जब यक्ष जो है यक्षिणी को जो है स्वप्न देखना चाहता है और यक्षिणी को आलिंगन करना चाहता है तो वह आलिंगन नहीं कर पाता है यक्ष। इसको देखकर जो है जो स्थली देवी देवता है उनके आंखों से आंसू निकल आता है। तो यहाँ पे है स्वप्न में यक्ष को रोते हुए देखकर कौन रोने लगते हैं? तो जो स्थली जो भूमि के देवी देवताओं वन देवी देवताओं जो स्थल में विचरण करते हैं उनके आंखों में आंसू निकलने लगते, यह हमारा आंसर है। तो कौन रोने लगता है? स्थली देवी देवता। आंसर हमारा जाएगा जो है स्थली देवी देवता। तीसरे प्रश्न को लेंगे दोस्तों। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। यक्ष को रोते हुए देखकर मोटे मोटे आंसू कौन गिराते हैं? तो यक्ष को रोते देखकर मोटे मोटे आंसू जो है मोटे मोटे गिराते हैं स्थूल के समान। हाथी के जैसा स्थूल होता है उसके समान जो है मोटे मोटे आंसू जो है कौन गिराते हैं दोस्तों? तो यह जो है स्थली देवी देवता नाम स्थली जो पृथ्वी विचरण करने वाले देवी देवता हैं वह जो है मोटे मोटे आंसू को गिराते हैं। हम चौथे प्रश्न को लेंगे दोस्तों। चौथा प्रश्न आपके सामने है। आकाश में अपनी दोनों भुजाओं को कौन फैलाता है? तो आकाश में स्वप्न में जो है मानो यक्ष सोया सोया हुआ है और स्वप्न में क्या है अपने दोनों भुजाओं को फैलाता है जो है यक्षिणी का आलिंगन करने पर। और वह आलिंगन नहीं कर ले पाता है जिससे उस जो है रोने लगता है। उसके इस बेचारी इस विरह अवस्था को देखकर जो है देवी देवता जो है रोने लगते हैं। तो यहाँ पे आकाश में अपनी दोनों भुजाओं को कौन फैलाता है? तो दोस्तों यक्ष फैलाता है। ठीक है, यह हमारा जो है चौथे प्रश्न का आंसर है। हम चलेंगे पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। प्रश्न है स्थली देवताओं के आंसू सुबह कहाँ दिखाई देते हैं? है कि स्थली देवी देवताओं रोने लगते हैं यक्ष के विरह को देखकर। तो वह जो आंसू है मोटे मोटे जो आंसू है जो मोती के समान स्थूल के मोटे मोटे आंसू दिखाई देते हैं गिरते हैं देवी देवताओं के। तो वह सुबह हमें कहाँ दिखाई देते हैं दोस्तों? तो किसलय के पत्तों पर। जो किसलय का पत्ता होता है उसके पत्तों पर जो यदि हम सुबह देखेंगे तो मोटे-मोटे आँसू दिखाई देते। तो वह आँसू मानो किसके हैं? स्थल के देवी देवताओं के। तो यहाँ पे प्रश्न है स्थलीय देवताओं के आँसू सुबह-सुबह कहाँ दिखाई देता है? तो किसलय के पत्तों पर दिखाई देता है। यह हमारा आंसर है दोस्तों 5वें प्रश्न का। हम छठा प्रश्न लेंगे। छठवां नंबर का प्रश्न आपके सामने है। निर्दया श्लेषा पद में संधि है।
तो निर्दया श्लेष, वह कहता है यक्ष कि मैं क्या कर रहा हूँ, निर्दयी होकर जो है श्लेष आलिंगन कर रहा हूँ। तो निर्दया श्लेष में संधि पूछा कौन सा है दोस्तों, तो यहाँ पे जो संधि हुई है, यहाँ पे जो है दीर्घ संधि हुई। कौन सी हुई है, दीर्घ संधि हुई है। विग्रह की बात करते हैं तो निर्दया प्लस आश्लेषा होगा। ठीक है, तो निर्दया श्लेषा में संधि तो दीर्घ संधि, विग्रह पूछेगा निर्दया श्लेषा में विग्रह कौन कौन सा होगा, तो निर्दय प्लस आश्लेष यह विग्रह हमारा है। ठीक है, तो ये हमारा 6 प्रश्न कंप्लीट हो गया। 7वें प्रश्न को लेंगे दोस्तों। 7वां नंबर का प्रश्न है दक्षिणेन प्रवृत्त्या कह। ठीक है, दक्षिण से जो है कौन सी हवाएं आ रही है, तो दक्षिण से वह यक्ष कहता है कि जब तुम जाना तो मेरे समाचार को बताने के बाद जो है तुम पुनः जो है उस शैल से वापस आना। तो किस शैल से वापस आना है दोस्तों, तुषार दिवाता। ठीक है, तो यहाँ पे है कि जो है दक्षिणेन हमारा है, ठीक है, यहाँ पे हमारा है कि दक्षिणेन किसलय जो है देवी देवता, किसलय किसलय पुत्र देवी देवताएं के, तो दक्षिण प्रवृत्त्या कह, तो दक्षिण प्रवृत्ता जो है तुषार दिवाता, यानी कि जो है बर्फीली जो हवाएं हैं, हिमालय से जो हवाएं आती हैं। यक्ष कहता है कि मैं तुम्हारा आलिंगन करना चाहता था स्वप्न में, तो वह हवाएं कैसी होनी चाहिए, कहाँ से आती है, दक्षिण प्रवृत्त्या कह, तो दक्षिण प्रवृत्त्या जो है तुषार दिवाता जो है बर्फीली हवाएं, यह कहाँ से आती हैं, तो दक्षिण से आती हैं। क्योंकि जो है रामगिरी पर्वत से जो है हिमालय पर्वत यानी कैलाश पर्वत जो है उत्तर में है, तो वहाँ से उत्तर दिशा से यदि हम देखेंगे तो रामगिरी पर्वत कौन दिशा में, दक्षिण दिशा में है। तो दक्षिण प्रवृत्त्या कह, तो तुषार दिवाता, दक्षिण से जो है कौन सी हवाएं आएंगी, तो कौन सी हवाएं आएंगी, तुषार दिवाता, बर्फीली हवाएं आएंगी। यह है, तो कह कौन है, तो आंसर हमारा हो जाएगा तुषार दिवाता। ठीक है, अगला लेंगे हम 8वें प्रश्न को। 8वां प्रश्न है कि वह जो है हवाएं और हमारी कैसी होंगी, तत् क्षीर स्तुति सुरभयोः कह, वह यक्ष कहता है कि हे यक्षिणी, जो दक्षिण से जो हवाएं तुम अलकापुरी में हो और वहाँ जो हवाएं आएंगी वह कैसी आएंगी, तो दक्षिण से आएंगी, और जो है किसको छूकर आएंगी, तो किसलय के पुट को भेद कर हवाएं आएंगी, और जो है वह हवाएं जो है सुगंधित होंगी किससे, तो देवदारू के वृक्ष से सुगंधित होंगी। तो ऐसे जो हवाओं को क्या करना चाहता है, आलिंगन करना चाहता है। कौन दोस्तों, तो यक्ष। तो यहाँ पे है कि तत्क्षीर स्तुति सुरभयो कह, तत्क्षीर जो दूध रूपी दूध से जो दूध के सुगंधित से जो युक्त क्या है, तुषार दिवाता, वहाँ की ठंडी ठंडी हवाएं। तुषार मतलब बर्फीली, दिवाता मतलब हवाएं, तो बर्फीली हवाएं यानी शीतल वायु। ठीक है, तत्क्षीर स्तुति सुरभयो कह तुषार दिवाता। ठीक है, यह आंसर हो जाएगा, ठंडी ठंडी हवाएं यानी शीतल हवाएं। कहाँ से आ रही हैं, कैसी हवाएं शीतल हैं, तो क्षीर स्तुति दूध दूध से सुगंध दूध युक्त सुगंध से युक्त जो हवाएं हैं उसको जो है तुषार दिवाता कहा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9 कहता है तुषार शब्द का क्या अर्थ होता है दोस्तों, तो तुषार शब्द का अर्थ होता है बर्फ। क्या होता है, बर्फ। यह शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तुषार शब्द का क्या अर्थ है, तो बर्फ अर्थ है। अगला लेंगे हम जो है 10 नंबर प्रश्न को। प्रश्न है दक्षिण हिमालय से हवाएं किसके पत्तों को भेद कर आती हैं, तो यक्ष कहता भित्वा सद्य किशलय पुटान देवदारू दारू उद्रमाणा नाम। यहाँ पे है कि भित्वा भेद कर आती हुई कौन सी हवाएं, किसलय के पुट को खोलकर देवदारू के जो किसलय के पुट है उसको भेद कर जो हवाएं आती हैं। तो यहाँ पे दक्षिण हिमालय से हवाएं किसके पत्तों को भेद कर आती हैं, तो आंसर हमारा हो जाएगा देवदारू के वृक्षों की कपोलों को के परतों को। ठीक है, कपोल के परतों को जो है भेद कराती है, तो आंसर हो जाएगा देवदारू के वृक्ष के कपोलों को परतों को भेद कराती है। यह प्रश्न है दक्षिण हिमालय से हवाएं किसके पत्तों को भेद कराती हैं, तो आंसर हो जाएगा देवदारू के वृक्ष के पत्तों को। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 है, आपके सामने है। प्रश्न कहता है दक्षिण हिमालय से आने वाली सुगंधित हवाओं को कौन स्पर्श करना चाह रहा है, तो दक्षिण हिमालय से हवाएं सुगंधित आ रही हैं,
उन सुगंधित हवाओं को कौन स्पर्श करना चाह रहा है दोस्तों? यक्ष। क्यों स्पर्श करना चाह रहा है? क्योंकि दोस्तों वह जो हवाएं हैं, क्योंकि यक्षिणी कहाँ निवास करती है, जो है अलकापुरी में हवाएं कहाँ से आ रही है, उसी स्थान से आ रही हैं। तो मानो उसके अंगों को स्पर्श करके आ रही है। ऐसे जो है हवाओं को जो है यक्ष जो है स्पर्श करना चाहता है। इसीलिए स्पर्श करना चाहता है कि यक्षिणी के अंगों को वह हवाएं जो है स्पर्श कर कर आ रही हैं। तो यहाँ पे है दक्षिण हिमालय से आने वाली सुगंधित हवाओं को कौन स्पर्श करना चाह रहा है? यक्ष। क्यों स्पर्श करना चाह रहा है? क्योंकि यक्षिणी के अंगों को भेद कर वो हवाएं आ रही है, स्पर्श करके आ रही हैं। इसलिए जो यक्ष जो है उन हवाओं को स्पर्श करना चाहता है। ठीक है, यह हमारा हो गया 11 नंबर प्रश्न का। अब हम चलेंगे 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर प्रश्न है, भित्वा पद में कौन सा धातु पूछा है दोस्तों? तो भित्वा पद में कौन सा धातु है? तो आंसर चलेंगे हम। यहाँ जो है आंसर हमारा हो जाएगा भिद धातु है। किस धातु का प्रयोग किया गया है? भित्वा में भिद धातु का प्रयोग किया गया है। यदि प्रत्यय की बात करते हैं, त्वा प्रत्यय क्या है? त्वा प्रत्यय इसमें है। तो भिद धातु त्वा प्रत्यय से भित्वा बना है, ये हमारा शब्द है। प्रश्न पूछा है धातु क्या है, तो भिद धातु का प्रयोग किया गया है दोस्तों। यह हमारा आंसर है 12 नंबर का। आगे हम लेंगे प्रश्न संख्या 13 को। तत्क्षीर पद में कौन सी संधि है? ठीक है, तत्क्षीर पद में कौन सी संधि है दोस्तों? तत्क्षीर पद में हमारा इश्चुत हल संधि है। कौन सी है? इश्चुत हल संधि है। इसको यदि हम विग्रह करेंगे तो तत् धन क्षीर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तत् प्लस क्षीर, तत् क्षीर। ठीक है, ये हमारा जो है इश्चुत हल संधि यानी व्यंजन संधि है। ठीक है, तत्क्षीर में संधि पूछा है, तत् धन क्षीर इश्चुत हल संधि है। ठीक है, ये हमारा 13 प्रश्न का आंसर हो गया इश्चुत हल संधि, तत्क्षीर इश्चुत हल संधि। अगला है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न है प्रवृत्त्या पद में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय पूछा है, प्रवृत्त्या पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो है प्रवृत्त्या पद में क्यत जो है क्यत और जो है टाप प्रत्यय लगकर जो है प्रवृत्त्या बना है। क्या बना है? क्यत और टाप प्रत्यय लगकर यहाँ पे हमारा जो है शब्द बना है प्रवृत्त्या। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो है यहाँ पे यदि हम उपसर्ग की बात करते हैं और धातु की बात करते हैं तो इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे प्रत्यय पूछा है तो हमारा प्रत्यय हो गया क्यत प्लस टाप लगकर जो है प्रत्यय बना है। यदि उपसर्ग की बात करते हैं तो यहाँ प्र उपसर्ग लगा हुआ है, और जो है धातु की बात करते हैं तो ब्री धातु लगा है। प्र और ब्री, प्र उपसर्ग ब्री धातु से क्यत और टाप प्रत्यय लगकर हमारा शब्द बना है क्या? प्रवृत्त्या। ये हमारा आंसर है। ठीक है, प्रवृत्त्या में प्रत्यय पूछा तो क्यत और टाप दो प्रत्यय लगा है, एक क्यत और एक टाप। ठीक है, प्रत्यय बना है, और यदि उपसर्ग प्र उपसर्ग और ब्री धातु का प्रयोग किया गया है। यह हमारे 14 प्रश्न का आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो हम लेंगे अब अगला 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर का प्लस आपके सामने है। एभिस्तव पद में कौन सी संधि है? तो एभिस्तव पद में संधि पूछा है दोस्तों। तो एभिस्तव पद में जो हमारी संधि की बात है तो विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। इसका विग्रह करना चाहेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए भी। ठीक है, ए भी प्लस त। ठीक है, ठीक है, यहाँ स को विसर्ग हुआ है तो ए भी प्लस त हुआ, तो हमारे यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया। ए भी स्तव पद में संधि पूछा है, विसर्ग संधि विग्रह पूछा है तो ए भी प्लस त। ठीक है, ये हमारा जो है 15 नंबर प्रश्न का आंसर है। अगला प्रश्न है 16 नंबर। त्रियामा पद का क्या अर्थ है? त्रियामा पद का क्या अर्थ है दोस्तों? तो हमारा जो आंसर होगा त्रियामा पद का अर्थ है 3 पहर। एक पहर में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? एक पहर में 3 घंटा होता है। तो त्रियामा यानी 3 पहर, यानी कितना घंटा हुआ? 3 त्रिके 9 घंटा हुआ। त्रियामा पद का क्या अर्थ हो गया? 3 पहर हो गया। क्या हो गया? 3 पहर हो गया। यह हमारा आंसर है। शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि त्रियामा का क्या अर्थ है, तो 3 पहर है। ठीक है, प्रश्न चलेंगे 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है। संक्षिप्त क्षण क्षण इव कथम दीर्घयामा त्रियामा कौन चाहता है? यानी कि संक्षिप्त एत। ठीक है, संक्षिप्त यानी छोटी छोटी, संक्षिप्त कर दिया जाए। क्षण इव जो दीर्घयामा है, जो लंबी लंबी। त्रियामा जो रातें हैं, त्रियाम जो रातें हमारी हैं, कैसी हो जाए? छोटी हो जाए। तो छोटी छोटी क्या हो जाए? दो दीर्घयामा है, जो रातें हमारी हैं वो कैसी हो जाए? संक्षिप्त एत क्षण छोटी हो जाए। ठीक है, यह कौन
चाहता है। तो यह जो है यक्ष चाहता है कि यह जो रातें हैं, विरह की जो रातें हैं, वह कैसी हो जाएँ? छोटी हो जाएँ। वह जो है प्रार्थना करता है कि यह जो है दीर्घायामा त्रियामा है, यह जो त्रियाम है, 3 पहर है, वह दीर्घ हो जाए, छोटी हो जाए यानी संक्षिप्त हो जाए, क्षणमात्र हो जाए। यह कथन कौन चाहता है? किसका कथन है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्ष चाहता है। ठीक है? जैसे छोटी-छोटी यहाँ पे है लंबी-लंबी, दीर्घायामा, त्रियामा जो रातें होती हैं लंबी-लंबी होती है वो क्या हो जाए? छोटी-छोटी, लंबी-लंबी रातें छोटी हो जाएँ। यह जो है इस प्रश्न का सीधा आंसर होगा। आंसर यह कौन चाहता है? यक्ष चाहता है। तो यह 17 नंबर प्रश्न का है। हम चलेंगे 18 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है मंद मंदा तप स्यात् कथः। वह रातें जो है छोटी करना चाहता है और जो है दिन क्या करना चाहे जो तप है, जो तपता है, जो दिन जो है लंबा तपता है, मंद मंद तपता है वह क्या हो जाए? मंद मंद तपः स्यात् कथः। वह मंद मंद हो जाए यानी कि बादल रुमा हो जाए। यह कौन चाहता है? यह भी यक्ष चाहता है। मंद मंदा तपः स्यात् कथम कह। यह मंद मंद हो जाए क्या? जो ताप, जो सूर्य का जो ताप है, प्रकाश है, वह कैसा हो जाए? मंद मंद हो जाए, उसमें बादली टाइप में हो जाए, थोड़ा धूप छांव हो जाए, कम धूप हो जाए। यह जो है यक्ष चाहता है वीरावस्था में। तो यक्षिणी से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जो रातें हैं वह छोटी हो जाए और जो दिन है वह जो है मंद मंद ताप वाला हो जाए। ठीक है? यह यक्ष चाहता है। तो मंद मंद तापक तपः स्यात् कह कथम कह। तो आंसर में आ जाएगा यक्ष। ठीक है? अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है। प्रश्न कहता है चतुर नयने शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो यक्षिणी का जो है यक्ष जो है कई प्रकार से संबोधन करके उसको नामों को बताना चाह रहा है। गुणवती बताया, चतुर्नयने बताया, चंडी बताया। तो जो इसके जो है जो यक्षिणी के लिए जो यक्ष नाम प्रयोग किया गया है उसकी अलग अलग तरह से उसको भी ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे चतुर्नयने जो है यक्षिणी के लिए किया है। तो यह सब संबोधन है यक्षिणी का, हे चतुर्नयने। तो इस चतुर्नयने शब्द से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो आंसर में आ जाएगा यक्षिणी का बोध हो रहा है। कल हमने बताया चंडी शब्द से किसका बोध हो रहा था? तो यह भी यक्षिणी का बोध। गुणवती शब्द किसके लिए आया है? तो वह भी यक्षिणी के लिए आया है। यह जो है यक्ष संबोधन है यक्षिणी के लिए। ठीक है? तो चतुर्नयने शब्द से किसका बोध हुआ? तो आंसर में आ जाएगा यक्षिणी का बोध हुआ। ठीक है? यह हमारा 19 प्रश्न का आंसर है। हम 20 प्रश्न को लेंगे। 20 नंबर का प्रश्न है दीर्घयामा पद में कौन सा समास है? दीर्घयामा, दीर्घ जो हो गया है, जो रातें हो गई हैं, जो त्रियामा है वह दीर्घ हो गई है। इसमें जो है पूछा है दीर्घयामा पद में कौन सा समास है? तो दीर्घयामा पद में जो है समास है तो बहुव्रीहि समास है। कौन समास है दोस्तों? बहुव्रीहि समास है। उसको यदि विग्रह की बात करते हैं दीर्घा यामा यास्याम सा, यह हमारा विग्रह है। दीर्घा यामा यस्याम सा। ठीक? बहुव्रीहि समास, दीर्घयामा बहुव्रीहि समास। तो पूछेगा दीर्घयामा में कौन सा समास है दोस्तों? तो आंसर हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हम लेंगे 21वां प्रश्न को। प्रश्न है अहरूपी में कौन सा संधि है? तो अहरूपी यह शब्द है, इसमें कौन सी संधि का प्रयोग किया गया है? अहरूपी में विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे विसर्ग संधि हुआ है, विग्रह करेंगे तो अ धन अपी। रू, स को रू होता है आदेश दोस्तों, विसर्ग को श को रू होता है, तो रू जो है विसर्ग है। तो यह विसर्ग अहरूपी जो है विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है और विग्रह है अह धन अपी। ठीक है? यह हमारा विग्रह है 21 नंबर प्रश्न का। अहरूपी में संधि विसर्ग संधि, विग्रह अह धन अपी। ठीक? अब लेंगे हम प्रश्न संख्या 22 को, जो आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और सुक्ति है। ठीक है? ध्यान रखिएगा, यह सुक्ति है, उत्तर में का है। सुक्ति है निचई गच्छति उपरि च दशाम चक्र नेमि क्रमेण। यह सुक्ति किस ग्रंथ से उद्घृत है? ठीक है? निचई गच्छति उपरि दशा। ठीक है? तो यह जो सुक्ति है तो आंसर हमारा हो जाएगा मेघदूत के उत्तर मेघ से। ठीक है? यदि इसके हम अर्थ की बात करते हैं तो निचई गच्छति उपरि च दशा, जिस प्रकार नीचे जाता है जिसकी दशा, जो चक्र क्रमेण, जो चक्र है, जो नेमि है, चक्र इस प्रकार से होता है। नेमी उसको कहते हैं, पहिए होता है जो गाड़ी में इस तरह लगा रहता है। ये जो तीली है जब ये चलेगी तो ऊपर नीचे होती रहेगी, तो इसी जो है चक्रनेम की गति निचई होती है। दशा चक्रनेम निचई गच्छति, फिर दशा, फिर चक्रमेन ऊपरी
गच्छति दशा। ठीक इसी प्रकार जो है जीवन की भी दशा होती है, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, यह होता ही रहता है। यह जो है इस सूक्ति के माध्यम से कालिदास यह संदेश देना चाहते हैं कि जो है न तो सुख सदा रहता है, न तो दुख सदा नियमित रहता है, यह चक्रनेमी की तरह हमेशा परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो इसी सूक्ति, यह जो सूक्ति है इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यह हमारा हो गया मेघदूत के उत्तर मेघ से लिया गया है। ठीक है, यह सूक्ति। अगला लेंगे हम प्रश्न संख्या 23 को लेंगे। 23 नंबर है निचई गच्छति उपरि च दशा, खाली स्थान रिक्त स्थान को पूरा करो। तो पूरी सूक्ति को याद करना पड़ेगा। निचई गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण, यह हमारे यहाँ पे भरा जाएगा चक्र नेमि क्रमेण। ठीक है, तो खाली स्थान को भरना था चक्र नेमि, जो हमारा यहाँ भर जाएगा दोस्तों चक्र नेमि क्रमेण। ठीक है, यह 23 नंबर का प्रश्न है। निचई गच्छति उपरि च दशा चक्र नेमि क्रमेण। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 है। चक्रनेमी शब्द का क्या अर्थ होता है? तो चक्रनेमी शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों? पहिए की तीली। ठीक है, शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पहिए की जो तीली होता है वह चक्र के ऊपर नीचे चला जाता है, उसी को बोलते हैं चक्रनेमी। ठीक है, तो पहिए की तीली जो है चक्रनेमी का शब्दार्थ है। लेंगे 25 नंबर प्रश्न को। निचई गच्छति उपरि पद में कौन सी संधि है? तो निचई गच्छति उपरि पद में जो संधि है इसमें यर संधि का प्रयोग किया गया है। कौन सा है? यर संधि का प्रयोग किया गया है। यदि हम इसकी विग्रह की बात करेंगे तो निचई निचई गच्छति प्लस ऊपरी होगा। क्या हो जाएगा? ऊपरी। इसमें यर संधि का ऊपरी। ठीक है, यह जो है निचई गच्छति प्लस ऊपरी जो है विग्रह होगा और यर संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पूछेगा निचई गच्छति ऊपरी पद में कौन सी संधि है? तो यर संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, लेंगे हम 26 नंबर प्रश्न को जो आपके सामने है। भुजग सेना उत्थिते कह। तो भुजग सेना उत्थिते कह, यह जो भुजग सेना से कौन, यह शब्द किसके लिए आया है दोस्तों? तो यह शब्द जो है भगवान विष्णु के लिए। भुजग शैया पर, यानी जो है भुजग रूपी जो सर्प रूपी शैया है उससे कौन उत्थित होगा, कौन उठेगा? तो भगवान विष्णु उठेंगे उठेंगे। ठीक है, तो भुजग सेना उत्थिते कह कौन है? तो भगवान विष्णु है। यह हमारा आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 है। सार्ग पाड़ऊ। ठीक है, शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सार्ग पाड़ऊ जो है शब्दार्थ की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। यह किसके लिए आया है? तो भगवान विष्णु के लिए आया है। भगवान विष्णु को सार्ग पाड़ऊ कहा जाता है दोस्तों। तो विष्णु शब्द जो है यह विष्णु के लिए आया है। सार्ग पाड़ऊ शब्द से किसका बोध हो रहा है? तो आंसर हमारा हो जाएगा भगवान विष्णु का बोध हो रहा है दोस्तों 27 नंबर प्रश्न का। अब हम चलेंगे 28 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है यक्ष के शाप का अंत किस दिन होगा? ठीक है, तो किस दिन होगा दोस्तों? जिस दिन भुजग सैनम उत्थते सार्ग पाड़ु, जिस दिन भगवान विष्णु अपनी भुजग रूपी शैया से उठेंगे उस दिन। ठीक है, आंसर हो जाएगा। यक्ष के साप का अंत किस दिन होगा? तो भुजग सैनम उत्थते सार्ग पाड़व। सार्ग पाड़व हमने बताया भगवान विष्णु जिस दिन अपने भुजग रूपी शैया से उठेंगे उस दिन, यानी कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जो होगा यक्ष के साप का अंत होगा। यह जो आंसर है प्रश्न संख्या 28 का। यक्ष के साप का अंत किस दिन होगा? तो भुजग शैया उठते सांग पाड़ो, जिस दिन भगवान जो है यानी कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को होगा। ठीक है, यह हमारा हो गया आंसर 28 नंबर प्रश्न का। 29 नंबर प्रश्न है यक्ष के शाप का अंत अभी कितने माह बाकी है, यानी कि कितने महीने बाकी है? तो यक्ष कहता है कि अभी 4 माह बाकी है। ठीक है, तो जो है कार्तिक शुक्ल एकादशी को उठेंगे जिस दिन भगवान, उसी दिन क्या हो जाएगा? मेरे शाप का अंत होगा। और वह अभी कितना दिन बाकी है? तो 4 माह बाकी है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया 29 नंबर प्रश्न का। कितने माह बाकी है? तो 4 माह बाकी है। प्रश्न संख्या 30 की तरफ चलते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न है भुजग सेना उत्थिते पद में कौन सी संधि है? ठीक है, पूछा है भुजग जो सेना उत्थिते पद में कौन सी संधि है? तो जस्त्व हल संधि। कौन सी है? भुजग सेनाद उत्थिते, यह जो हो जाएगा भुजग सेनाद, ये हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं भुजग सेनात। ठीक है, भुजग सेनात उत्थिते हो जाएगा, उत्थिते।
ठीक है, यह विग्रह हो जाएगा और हो जाएगा जस्त्व हल संधि। ठीक है, तो कौन संधि होगा? जस्त्व हल संधि हो गया हमारा जो है भुजग शयनात उत्थते। ठीक है, इसमें संधि पूछा है तो जस्त्व हल संधि। विग्रह की बात करेंगे तो विग्रह हमारा हो जाएगा जो है विग्रह हमारा है कि भुजग जो है भुजग शयनात उत्थिते। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है। आगे हम चलेंगे प्रश्न संख्या 31 की तरफ। प्रश्न संख्या 31 है, सारंग पारव पद में समास पूछा है। सांग पारव पद में समास कौन सा है? तो इसमें जो है बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। सांग पारव कह तो विष्णु भगवान के लिए आया है। तो पूछा है समास क्या है? तो बहुब्रीहि समास का प्रयोग किया गया है। विग्रह की बात करेंगे तो सारंग पाड़व यस यस तस्मिन, यह विग्रह है किसका? सांग पाड़व का। ठीक है, तो पहले तो इसमें किसके लिए है? सांग पाड़व सबसे भगवान विष्णु का बोध हो रहा है। समास पूछा है तो बहुब्रीहि समास है। विग्रह की बात करेंगे तो सारंग पाड़व यस तस्मिन, यह हमारा विग्रह है। 31 नंबर प्रश्न का बहुब्रीहि समास लेंगे हम। 32 नंबर प्रश्न है कितो शब्द का क्या अर्थ है? शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। कितो शब्द का क्या अर्थ है? तो कितो शब्द जो है उसका अर्थ होता है धूर्त। क्या होता है? धूर्त होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, शब्दार्थ की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितो शब्द का क्या अर्थ है? तो कितो शब्द का अर्थ है धूर्त। लेंगे 33 नंबर प्रश्न संख्या 33 है, निद्रागत्या किमपि रुदती, यहाँ पे रू होगा दोस्तों, रुदती सस्वम विप्रबुद्धा कह। निद्रा में जाकर कौन जो है सस्वर रोकर तेज होकर रोने लगी। तो कौन रोने लगी दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा यक्षिणी रोने लगी। ठीक है, निद्रा गत्वा किमपि रुदती सस्वम विप्रबुद्धा कह, तो आंसर में आ जाएगा यक्षिणी। निद्रा में जाकर यक्ष कहानी बताता कि जाकर तुम मेरे इस कथन को कह देना, जिससे यक्षिणी को पता चल जाएगा कि तुम ही मेरे संदेश को लेकर आए, तुम मेरे सच्चे मित्र। तो बताता है कि कि जो है एक दिन जो है यक्षिणी जो है निद्रा में चली जाती है और जो है वह मेरे अंक में सोई रहती है, जो है कंठा श्लेष लगकर सोई रहती है और वह जो है नींद में चली जाती है। और किमपि किसी तरह से वह फिर क्या है रोदती स्वस्वरम, और बहुत देर से सस्वर रोने लगती है, आवाज कर कर क्या करने लगती है? रोने लगती है। और जो है तो यह कौन रोने लगती है? तो यक्षिणी हो जाएगा। तो पूछने पर क्या बताती है कि तुम क्या कर रहे थे? किसी और स्त्री के साथ जो है रमन क्रिया कर रहे थे। ठीक है, तो जो है इसीलिए जो है वह रोने लगती है। ऐसा जो है कथा जो है यक्ष जो है मेघ के माध्यम से यक्षिणी के पास पहुंचाता है। ठीक है, तो यह जो हो गया हमारा ठीक है, और 33वें प्रश्न का आंसर हो गया निद्रा गत्वा किमपि रुदती सस्वरम विप्रबुद्धा कह, तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया 33वां प्रश्न का। लेंगे हम 34 प्रश्न की तरफ चलेंगे। स्वप्न में यक्षिणी क्या देखती है? तो क्या देखती है? यक्ष पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? तो वह कहती है कि दृष्ट स्वप्ने, वह स्वप्न देखती है कि हे कितव धूर्त रमण 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 का अपि त्वम मयेति, तुम जो है मेरे द्वारा स्वप्न दिखा गया है कि तुम जो है किसी के साथ रमण कर रहे हो। तो स्वप्न यक्षिणी क्या देखती है? तो यक्षी देखती कि यक्ष किसी के साथ क्या कर रहा है? रमण कर रहा है। ठीक है, आंसर ये हो जाएगा रमण काम अपि, तुम क्या कर रहे हो? किसी के साथ रमण कर रहे हो, रमण क्रिया कर रहे हो, जिससे यक्षिणी रोने लगती है। तो प्रश्न है यहाँ पे स्वप्न में यक्षिणी क्या देखती है? तो यक्ष किसी के साथ रमण कर रहा है यह देखती है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा 34 नंबर प्रश्न का। 35 लेंगे, कंठा कंठ कंठ लगना पूरा सैनिक कह। तो कंठ लगना पूरा सैनिक कह, तो यक्षिणी जो है यक्ष के साथ जो है सैन क्रिया कर रही है। तुम अपनी कंठ लगना पूरा में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे कंठ लगना पूरा में सैनिक कह, आंसर हो जाएगा आंसर जो है यक्षिणी। कंठ लगी हुई जो है पहले पूरा मतलब पहले में मतलब एच के साथ सैन कर रही है कौन? यक्षिणी। कंठ लगे मतलब यक्षिणी जो है कंठ लगी हुई यक्ष के साथ में मतलब यक्ष के साथ पहले मतलब पहले सोई हुई है, उसके बाद स्वप्न देखती है। तो कंठ लगना पूरा में सैनिक कह, तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षिणी। ठीक है, ये हमारा जो है 35वां प्रश्न का आंसर है।
36 प्रश्न की तरफ चलेंगे। 36 नंबर प्रश्न है, कौलीनाथ पद का क्या अर्थ है? शब्दार्थ के दृष्टि इंपॉर्टेंट है। कौलीनाथ शब्द का क्या अर्थ है? तो आंसर हमारा हो जाएगा लोकापवाद। ठीक है, लोकापवाद होता है। लोकापवाद में यह कहता है कि यह संसार में एक लोकापवाद है जो फैला हुआ है। तो लोकापवाद क्या फैला हुआ है दोस्तों? यही कि ठीक है, लोकापवाद यही फैला हुआ है कि विरह अवस्था में दूर रहने पर क्या होता है, प्रेम जो होता समाप्त हो जाता है, घट जाता है। लेकिन यह कहता है कि यह लोकापवाद क्या है, गलत है। मैं मानता हूँ कि दूर रहने पर यह जो है प्रेम की जो प्रेम होता है वह और अधिक क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो कौलीनाथ पद का क्या अर्थ हुआ? तो आंसर हमारा हो जाएगा कि लोकापवाद। ठीक है, ये हमारा आंसर है 36 नंबर प्रश्न का। अगला चलेंगे जो है 37 नंबर प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, मई विश्वासिनी पद में कौन सी संधि है? तो मैं विश्वासी पद में संधि पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे संधि हो गया हमारा यड़ संधि। ठीक है, कौन सा हो गया? यड़ संधि। यदि हम जो है विग्रह की बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा मई, मई प्लस अविश्वासिनी। ठीक है, यानी कि तुम मुझ पे विश्वास नहीं कर सकती हो ऐसा नहीं, तो मैं तुम मुझ पर विश्वास कर सकती हो, तो यहाँ पे हो जाएगा मई प्लस अविश्वासिनी। ठीक है, विश्वासिनी। ठीक है, इसको पूरा कर लीजिएगा, मई प्लस अविश्वासिनी। ठीक है, यह जो है यड़ संधि हुआ है। मई प्लस पूछा है कौन संधि है, तो आंसर हो जाएगा यड़ संधि है, मई प्लस अविश्वासिनी इसका विग्रह होगा। ठीक है, अगला लेंगे हम 38 नंबर प्रश्न को, असित नैने पद से किसका बोध हुआ है? ठीक है, असित नैने पद से किसका बोध हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे असित नैने पद से यक्षी का बोध हुआ। किसका हुआ? यक्षी का बोध हुआ, ये असित नैने। ठीक है, ठीक है, तो यह शब्दार्थ की दृष्टि इंपॉर्टेंट है। तो असित नैने पद से किसका बोध हुआ? तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षी का बोध हुआ। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 39 है। प्रश्न है, ध्वंसी नस्ते पद में कौन सी संधि है? तो ध्वंसी नस्ते पद में जो है विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो कौन सा संधि है? विसर्ग संधि। ध्वंसी नस्ते पद में कौन सी संधि? तो विसर्ग संधि है। विग्रह यदि हम करना चाहते हैं तो इसका हो जाएगा ध्वंसी, ध्वंसीन, ध्वंसिनः प्लस ते। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा विग्रह, ध्वंसिनः प्लस ते, ध्वंसिनस्ते। विसर्ग को श हुआ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, विसर्ग को श हुआ है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ध्वंसिन न प्लस ते, विसर्ग संधि हुआ है। ठीक है, लेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, असित नैने पद में कौन सा समास है? तो असित नैने पद में जो समास पूछा है, तो यहाँ पे हमारा समास हो जाएगा बहुब्रीहि समास। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हुआ असित नैने पद में। ठीक है, यह जो है शब्द किसके लिए आया है? यक्षरी के लिए आया है। पूछा है समास, तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 41 को लेंगे। प्रथम विरह विरह दो ग्रंथ सोखाम कह। प्रथम जो यक्ष कहता है, यह जो विरह है, प्रथम विरह विरहो द ग्रंथ शोकाम कह, किसका यह प्रथम विरह है? तो आंसर है यक्षरी का। यक्ष और यक्षरी का यह कौन सा विरह है दोस्तों? प्रथम विरह। यक्ष कहता है तो जाकर कहना कि यह हम लोग का क्या है, पहला जो है विरह है। प्रथम विरहो द ग्रंथ शोका कह, तो आंसर हमारा हो जाएगा यक्षरी। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? यक्षरी। तो तुम सखी थे, तुम जाकर तुम अपने इस सखी से कहना कि यह जो है हमारा प्रथम विरह है। तो किसके लिए है? यक्षरी के लिए। कौन कहता है? यक्ष कहता है। तो कह, तो यक्ष जो है यक्षरी, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 41 का। हम लेंगे 42 प्रश्न जो आपके सामने है। 42 प्रश्न है, त्रिनियन वृक्षो खाद कुट निवृत्त पद से किसका बोध हो रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे त्रिनयन वृषोत खात कुट कुटानिम वृत्त। ठीक है, एक साथ लाइन है। इस पद से जो है कैलाश पर्वत का बोध हो रहा है, यानी कैलाश पर्वत में जो जो है इस शब्द से, पूरे शब्द से जो है कैलाश पर्वत का बोध हो रहा है। ठीक है, तो उस शैल पर्वत से तुम क्या करना, वापस आना, यक्ष कहता है। तो त्रिनियन वृषोत्खाद कुट निवृत्त शब्द से किसका बोध हुआ? कैलाश पर्वत का बोध हुआ। ठीक है, वृत्त उत्खात से यदि इतना पूछता तो इतना जो हमारा हो जाता कि यह जो नंदी है, उनका जो बैल है भोलेनाथ का, उनका बोध हो गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा, पूरे पद का पूछा है तो कैलाश पर्वत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 43 है। प्रश्न है, जीवितम धार्यथा ख
कह तो कौन अपने जीवन को धारण करेगा, तो यक्ष। कब करेगा, जब मेघ लाकर समाचार को देगा कि जो है यक्षिणी सकुशल है, कोई ऐसा ऐसी बात लाकर करेगा, तब जाकर जो है यक्ष अपने जीवन को धारण करेगा। जीवितम धार्यथा कह तो आंसर हो जाएगा यक्ष। ठीक, कौन अपने जीवन को धारण करेगा, तो आंसर हो जाएगा यक्ष। ठीक है, यह हमारा 43वां प्रश्न का आंसर है यक्ष। अगला प्रश्न है 44 है, यक्ष का जीवन किस पुष्प के समान है। तो यक्ष कहता है प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम जीवनम धारियत। जिस प्रकार प्रातः काल कुंद का प्रसव यानी खिलता है और वो शिथिल होकर गिर जाता है, उसी प्रकार का जीवितम धारे, उसी प्रकार मैं अपने जीवन को धारण करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे यक्ष का जीवन किस पुष्प के समान है, तो कुंद के पुष्प की तरह है। ठीक है दोस्तों, किसके समान है, कुंद के पुष्प के समान किसका जीवन है, यक्ष का। क्वेश्चन दोनों तरफ पूछेगा, यक्ष का जीवन किस पुष्प के समान है, तो आंसर हो जाएगा कुंद के पुष्प की तरह है। कुंद के पुष्प की तरह किसका जीवन, कौन अपने जीवन को धारण कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा यक्ष कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 45 है, कुंद का पुष्प कब खिलता है। पुष्प है दोस्तों, पुष्प नहीं पुष्प। पुष्प कुंद का पुष्प कब खिलता है, तो प्रातः काल। आंसर प्रातः कुंद प्रसव शिथिलम, प्रातः काल जब कुंद का फूल खिलता है तो शिथिल हो जाता है, गिर जाता है। तो प्रश्न है कुंद का पुष्प कब खिलता है, तो आंसर हो जाएगा प्रातः काल है। ठीक है, यह हमारा 45 प्रश्न का आंसर है। लेंगे 46 प्रश्न आपके सामने है। प्रतियुक्तम ही प्रेरिसु सतामी सतामी सितार्थ क्रि एव। यह सुक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों, यह जो है उत्तर में का अंतिम सुक्ति है दोस्तों। ठीक है, प्रयुक्तम ही, ठीक है, प्रयुक्तम ही जो है यह सुक्ति है प्रणीसु, प्रेमी जनों के लिए जो है सतामी से अर्थम क्रिय एव, जो है वह कार्यों को कर देते हैं। कौन जो है, जो निस्वार्थी होते हैं, जो अच्छे होते हैं, वो क्या करते हैं, कार्यों को जो है कर देते हैं, निश्चय ही कर देते हैं। ठीक है, कैसे कर देते हैं, निश्चय ही ईप्सित ईप्सितार्थ क्रिएव, ईप्सित कार्य को जो है वह कर लेते हैं। कौन, जो प्रेरित जन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सुक्ति पूछा है, यह सुक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों, तो यह जो सुक्ति ली गई है वह जो है मेघदूत के उत्तर में से ली गई है। प्रयुक्तम ही प्रणीसु सतामी ईप्सितार्थम क्रि एव। ठीक है, यह सुक्ति है, कहाँ से ली गई है, तो मेघदूत के उत्तर मेघ से ली गई है। ठीक है, यह हमारा आंसर हो गया 46वां प्रश्न का। लेंगे हम 27वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है माम भूदेवम क्षणमपि, ठीक है, माम भूदेव क्षण अपि च ते विद्युता विप्रयोग क। माम नहीं हो सकते, क्षण मात्र के लिए तुम अपनी विद्युता बिजली से विप्रयोग, तुम्हारा वियोग जो है न च ते नहीं जो है तुम्हारा वियोग जो है किससे नहीं होगा, विद्युत से नहीं होगा। कब नहीं होगा, नहीं होगा क्षण माप अपि, क्षण भर के लिए तुम्हारा यक्षिणी से वियोग न हो। यह कह, यह किसके लिए है, तो यह जो है मेघ के लिए। माम भूदेव क्षणम अपि च ते विद्युता विप्रयोग कह, तो यह आंसर हो जाएगा हमारा जो है, आंसर हमारा हो जाएगा दोस्तों मेघ। क्या हो जाएगा, मेघ। ठीक है, कौन प्रश्न का है, प्रश्न संख्या 47 का हमारा आंसर हो जाएगा मेघ। ठीक है, अगला लेंगे हम जो है 48वां प्रश्न। प्रश्न संख्या है, इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, यह अंतिम पंक्ति है किसका, मेघदूत का अंतिम पंक्ति का अंतिम लाइन है, अंतिम श्लोक का। माँ भूदेयम क्षण अपि च ते विद्युता विप्रयोग कह, जो है यह जो है मेघ आंसर है। 48वां प्रश्न है, मेघदूत का ग्रंथ का अंतिम श्लोक कौन सा है दोस्तों, तो यही है माँ भूदेयम क्षण अपि च ते विद्युता विप्रयोग। ठीक है, यह जो है अंतिम पंक्ति है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। सुक्ति के माध्यम से भी पूछ सकता है, क्योंकि यह लाइन जो है इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49 है आपके सामने है। माँ भूदेवम क्षण अपि च ते विद्युता विप्रयोग, यह पंक्ति किसके द्वारा कहा गया है, तो यह जो पंक्ति है यक्ष कहता है। यक्ष कहता है कि तुम्हारा जो है अपनी विद्युता, अपनी बिजली से क्षण भर के लिए जो है वियोग न हो। माँ भूदेयम मतलब दूरी, वियोग न हो, विप्रयोग वियोग न हो। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ये कौन कहता है, यह पंक्ति, यह लाइन यक्ष कहता है मेघ के लिए, यानी एक तरह से आशीर्वाद देता कहता है।
ठीक है, अगला हो गया, ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, मेघ किससे क्षण भर के लिए अलग नहीं होगा? तो आंसर हमारा हो जाएगा विद्युत से। किससे हो जाएगा? विद्युत। मेघ क्षण भर के लिए किससे अलग नहीं होगा? तो आंसर हमारा है विद्युत। तो यह हमारा जो है आज का टोटल 50 प्रश्न था दोस्तों। प्रश्न कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और जो है ये सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। यह जो है हमारा उत्तर मेघ का अंतिम क्लास था। ठीक है, तो सारे हमारे जो है मेघदूत जो है सिलेबस जो है, मेघदूत जो हमारा यूपी टीएसटी में लगा हुआ है, एलटी में लगा हुआ है दोस्तों, तो यह जो आज समाप्त हो गया। ठीक है, कुल जो है हम श्लोक बाय श्लोक यानी जो है पूर्व में के उत्तर में के सारे श्लोक बाय श्लोक प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कराया दोस्तों। प्रश्न हिंदी में जरूर है, लेकिन जो है आप उसको जो है संस्कृत में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी में यदि आ रहा है तो संस्कृत में ज़्यादा कठिन नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो जो है आज का हमारा क्लास कैसा लगा दोस्तों, अवश्य बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम जो है चाहते हैं कि मेरा जो है उत्तर रामचरितम से जो है प्रश्नोत्तरी लेकर आए, जो है पूरे जो है टॉपिक से तृतीय अंक जो है लगा हुआ हमारे सिलेबस में छाया अंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम समान परिचय को लेकर आएंगे, फिर जो है वहाँ से प्रश्नोत्तरी बनेगा उसको लेकर आएंगे, फिर जो है हम जो है जो है टॉपिक बाय टाइप मतलब कि तृतीय अंक का पूरी जो है उसके प्रश्नों को बनाकर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जो है कल जो है हम उत्तर रामचरितम से पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी से जो है विदा लेंगे। शुभ संध्या, नमो नमः, नमः संस्कृताय। और यदि आप चैनल पे पहली बार हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को अवश्य जो है सब्सक्राइब लाइक शेयर अवश्य करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमो नमः, नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।